हेलो एवरीवन। आज की वीडियो भी एक कमेंट के ऊपर है। मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि आपकी बेटी झलक जिसकी अब पूरी लैंग्वेज डेवलप हो गई है, तो आपकी लड़की की किन किन स्टेप में लैंग्वेज डेवलप हुई और किस एज में कितना आपकी बच्ची बोलती थी, वो सब आप डिटेल में बताइए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि कितनी एज में कितना बोल पाती थी, कैसा सेंटेंस बना पाती थी, वो सब मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि पूरी 2-3 साल की जर्नी मैं आपको स्पीच की बताने वाली हूँ मेरी बेटी की। तो देखिए, उसके पहले जान लीजिए कि अभी झलक की लैंग्वेज पूरी तरह से डेवलप हो गई है। मेरे हिसाब से उसकी लैंग्वेज 100% डेवलप हो गई है। उसकी एज के बच्चों जितना वो बोलने लगी है, जितना उसकी एज के बच्चे बोलते हैं उस तरह से वो कम्युनिकेशन कर लेती है। और आगे और भी ज़्यादा उसकी लैंग्वेज उसके एज के बच्चों के जैसी होती रहेगी, यानी कि वो नॉर्मल ट्रैक पे आ गई है। नॉर्मली अपने आप से बोलना सीख रही है और सेंटेंस बनाती है अपने आप से ही, खुद से ही। जैसे नॉर्मल बच्चे बोलना सीखते हैं वैसे ही अब वो सीख रही है। तो देखिए, जब वो 1 साल की थी तब वो कमांड फॉलो कर लेती थी। जैसे उसको बोल देते बाय तो बाय कर देती थी, उसको बोलो हाय तो हाय कर देती थी, उसको पूछो डांस कैसे करते हैं तो ऐसे बता देती थी, और उसको बोलो दादू कहाँ है फिंगर पॉइंटिंग करके बता देती थी। और थोड़ा थोड़ा ऐसे हाय वाय काऊ ऐसे वो बोल लेती थी। इतनी वर्ड, ज़्यादा वर्ड तो नहीं बोल पाती थी 1 साल में, पर अंडरस्टैंडिंग उसकी तब पूरी थी और वो कमांड फॉलो कर लेती थी और फिंगर पॉइंटिंग भी कर लेती थी। फिर उसके बाद वो 2 साल की हुई, तब उसकी लैंग्वेज तो नहीं थी, पर वो कोई कोई जो वर्ड है वो रिपीट कर देती थी। जैसे मेरे भाई की लड़की थी, उसका नाम नित्या है, तो नित्या बोल देती थी। और ऐसे जो बाल बनाते हैं कोम्ब कंगा, उसको बाल बोलती थी वो, बाल बाल। उसको चाहिए रहता था तो बाल बोलती थी। चाय चाहिए तो चाय चाय ऐसे वो बोल लेती थी। यानी कि उसको स्पीच की प्रॉब्लम नहीं थी, उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी उस टाइम। और ऐसे किसी बच्चे को मारती थी और बोलती थी मारो 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 करती थी। फिर उसके बाद वो जब 2.5 साल की हुई तब वो कुछ कुछ नीड बेस्ड वर्ड बोलती थी, जैसे टॉफ़ी, पानी, रोटी, इस तरह के 1 वर्ड वो बोलती थी। 2 वर्ड के सेंटेंस नहीं बना पाती थी और बस 8-10, ये मान लो कि 8-10 वर्ड ही बोलती थी 2.5 साल की एज में। कोई ज़्यादा वर्ड वो बोल नहीं पाती थी। अब बात आती है 3 साल की। जब वो 3 साल की हो गई थी तो 2 वर्ड के सेंटेंस बोलती थी, वो भी नीड बेस्ड नॉर्मल, जैसे पानी चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, टीवी चाहिए, ऐसे वो 2 वर्ड के सेंटेंस बोल लेती थी। वो भी बहुत ही लिमिटेड, ये नहीं कि सभी तरह के 2 वर्ड नहीं बोल पाती थी। ऐसे गेट खोलो और पानी फेंको, इस तरह के वर्ड नहीं बोल पाती थी। बस नीड बेस्ड 2 वर्ड के सेंटेंस वो बोल पाती थी। वो भी मैंने उसको सिखाया था, उसके बाद वो बोल पाई। फिर अब वो जब वो 3.5 साल की हुई तब वो ऐसे बोलने लगी थी, एप्पल काट कर दे दो। एक ही सेंटेंस इस तरह का वो बना पाती थी। बाकी तो वो नॉर्मल ही 2 वर्ड के नीड बेस्ड सेंटेंस ही बोलती थी, जैसे पानी चाहिए, पानी दे दो, एप्पल दे दो, फ्रूट दे दो, ऐसे वो 2 वर्ड के सेंटेंस ही बोल पाती थी 3.5 साल की एज में। जबकि इस एज में तो बच्चे पूरी लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं। अभी उसकी जो लैंग्वेज है, स्पीच है, इतनी 3.5 साल की एज में ही बच्चे की हो जाती है, नॉर्मल बच्चे की। पर उसकी एकदम नीड बेस्ड थी और लिमिटेड थी और ज़्यादा वोकेबलरी उसके पास नहीं थी। और 3.5 साल की एज में वो सेंटेंस भी रिपीट करने लगी थी। जैसे वो स्कूल जाने लगी थी उस एज में, तो वो रोती थी तो मैम बोलती थी पापा आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, तो वो मैम का ही सेंटेंस रिपीट करती थी कि पापा आ रहा है आ रहा है आ रहा है। वो जैसे मम्मी का मैम बोल दे कि मम्मी आ रही है, तो वो ही बोलती रहती थी मम्मी आ रहे आ रहे आ रही। जबकि उसको बोलना चाहिए था कि मम्मी कब आएगी, पापा कब आएंगे। उस टाइम पे वो क्वेश्चन नहीं कर पाती थी, उसकी जो लैंग्वेज थी वो डेवलप ही नहीं थी, तो इस तरीके से वो बोलती थी।
और कोई भी सेंटेंस वो रिपीट कर लेती थी। जैसे मैम बोलती थी, जब वो स्कूल में बच्चों को मारती थी तो मैम बोलती थी किसी को मारना नहीं है, तो वो भी रिपीट कर देती थी किसी को मारना नहीं है, किसी को मारना नहीं है। मैम बोलती थी किसी को टच करना नहीं है, तो वो भी बोल देती थी किसी को टच करना नहीं है, और टच भी करती थी। यानी कि उसको पता ही नहीं था कि मैम क्या बोलना चाह रही है और क्या नहीं करना है, मुझे मना कर रही है किस चीज़ की, वो समझ ही नहीं पाती थी। पर उस टाइम वो कमांड फॉलो कर लेती थी। जैसे अपन बोलते थे रोको, इधर आओ, गेट लगाओ, ऐसे कमांड फॉलो वो कर लेती थी 3.5 साल की एज में। फिर उसके बाद 3.5 साल की जब वो हो गई, उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, तब से हमने उसकी स्क्रीन 0 कर दी थी और हम उसको स्क्रीन नहीं दिखाते थे। फिर उसके बाद वो 3 साल 8 महीने की हुई, तो 3.5 साल की एज से ही मैंने उस पर काम शुरू किया। तो 2 महीने के अंदर 3 साल 8 महीने की एज में वो नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर करने लगी थी, जबकि पहले वो कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाती थी। पहले मैं उसको पूछती थी कि ये क्या है, तो उसका जवाब ही नहीं दे पाती थी। और फिर उसके बाद 3 साल 8 महीने की एज में उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, क्योंकि स्क्रीन 0 कर दी थी और मैंने उसके साथ इंटरेक्शन करना चालू कर दिया था, उसके साथ ज़्यादा बातें करना शुरू कर दिया था, उसे हर चीज़ बताना शुरू कर दिया था। तो फिर वो हर क्वेश्चन के आंसर करने लगी थी। जैसे ये क्या है, स्कूल में भी फिर मैम बोल रही थी कि अब ये हर चीज़ आइडेंटिफाई कर लेती है। मैम पिक्चर दिखाती थी ये क्या है तो बता देती थी कैट, मैम पूछती थी ये क्या है तो बता देती थी बस। इस तरह से वो बोलने लगी थी। और घर पे भी वो सभी क्वेश्चन के आंसर करने लगी थी। जैसे मैं पूछूं क्या खा रही हो तो पोहा, किसने बनाया, मम्मा ने, क्योंकि मैं उसको पूरा दिन कम्युनिकेशन करती रहती थी, एंगेज रखती थी, बातें करती रहती थी, तो वो पूरा ही क्वेश्चन के आंसर करने लगी थी। फिर धीरे धीरे मैंने उसको सिखाया कि पापा क्या कर रहे हैं, पापा खाना खा रहे हैं, अंकल क्या कर रहे हैं, अंकल साइकिल चला रहे हैं, भैया क्या कर रहा है, भैया स्कूल जा रहा है, आंटी क्या कर रही है, आंटी कपड़े सुखा रही है। इस तरीके के मैंने सारे क्वेश्चन आंसर करना उसको सिखाया। तो फिर वो इस तरह से क्या, कब, कहाँ, सब क्वेश्चन के आंसर वो करने लगी थी। और अभी भी वो खुद से क्वेश्चन कोई नहीं कर पाती थी। जब वो 4 साल 4 महीने की हुई, जब मैंने उसको ट्यूशन में डाला, उसके बाद से उसने क्वेश्चन करना शुरू किया। फिर वो नॉर्मल क्वेश्चन मुझसे करने लगी थी, जैसे ये क्या है, कहाँ, पापा कब आएंगे, पेन कहाँ है, ऐसे करके वो नॉर्मल क्वेश्चन मुझसे करने लगी थी। अभी भी वो क्यों वाले क्वेश्चन नहीं कर पाती थी, ना ही क्यों वाले क्वेश्चन के आंसर वो कर पाती थी। तो 4 साल 4 महीने की एज में से मैंने उसको ट्यूशन में डाला, तो तब से वो क्वेश्चन करने लगी थी। जब बच्चा क्वेश्चन करने लगता है तो समझ जाइए कि उसकी स्पीच प्रगति की ओर है, उसकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो रही है। तो देखिए, ट्यूशन भेजने से ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे बड़े छोटे सभी एज के बच्चे आते थे, तो वो आपस में बातें करते रहते थे। जबकि वो स्कूल में जाती थी तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते, वो ज़्यादा बातें नहीं कर पाते। जबकि जब वो ट्यूशन में गई तो वहाँ पे बड़ी छोटी उम्र के सब तरह के बच्चे रहते हैं, तो उनको देख देख के वो बोलना सीखी। घर पे भी मैं उसको ट्राई करती रहती थी, पूरा दिन उससे बातें करती रहती थी, उसका बेनिफिट भी मिला। पर जब वो स्कूल के बाद ट्यूशन गई तो ट्यूशन में वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगी थी। ये क्या है, पापा कब आएंगे, ये क्यों, ऐसे वो क्वेश्चन करने लगी थी। और वो 2 सेंटेंस को जोड़कर भी बोलना सीख गई थी। जैसे बिस्किट गिर गया, बिस्किट टूट गया, मैं गिर गई थी, मुझे चोट लग गई, ऐसे करके वो सेंटेंस बनाने लगी थी और बातें करने लगी थी। फिर जब वो 5 साल की हुई तो वो क्यों वाले क्वेश्चन करने लगी थी मुझसे कि पापा क्यों नहीं लाए, पापा क्यों नहीं आए, ऐसे करके क्यों वाले क्वेश्चन मुझसे करने लगी थी। मैं उसको सिखाती थी क्यों वाले क्वेश्चन करना, और उनके आंसर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उसके कुछ ही महीने बाद, 3-4 महीने बाद ही वो क्यों वाले क्वेश्चन के आंसर करने लगी थी। हम उससे पूछते थे तो वो क्यों वाले क्वेश्चन के आंसर करने लगी थी, सभी टाइप के क्यों वाले क्वेश्चन के आंसर करने लगी थी। यकीन मानिए, जब बच्चा क्यों वाले क्वेश्चन करने लगे और क्यों वाले क्वेश्चन के आंसर करने लगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा
अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर लेता है, फिर वो तैयार हो जाता है कन्वर्सेशन के लिए। फिर वो घंटों घंटों बातें कर सकता है किसी के साथ में। फिर वो फ्लुएंसी में बोलने लगी, बाहर वालों के साथ भी, घर वालों के साथ भी। देखिए, हम फ्लुएंसी में कब बोलते हैं, हम किसी से कन्वर्सेशन कब करते हैं, जब हम भी किसी से क्वेश्चन करें और कोई हमसे करे क्वेश्चन और हमको भी आंसर देना आना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन लॉन्ग चलता है। तो अब वो इतना सीख गई है कि बहुत देर तक कम्युनिकेशन चला सकती है। वो खुद से भी क्वेश्चन करती है और किसी के क्वेश्चन के आंसर भी करती है। अब वो बाहर वाले लोगों से भी बोलने में नहीं शर्माती है। फिर उसके बाद अभी वो 5 साल 6 महीने 7 महीने की हुई है, तब से अब वो वीडियो कॉलिंग करने लगी है। वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग। पहले किसी से भी वीडियो और ऑडियो कॉल पे बात नहीं कर पाती थी, अब वो करने लगी है। तो अभी तक का इतना ही सफ़र था उसकी स्पीच और लैंग्वेज का। आई होप कि आपको भी हिंट मिल जाए कि किस तरीके से बच्चे पे काम करना है और किस एज में बच्चा किन किन स्टेप्स में बोलना शुरू करता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, और किसी को वीडियो बनवाना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।